आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम ग्राफिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं एडीएस सॉफ्टवेयर के बारे में। एडीएस सॉफ्टवेयर में जब आप कोई भी शादी का मिक्सिंग करते होंगे तो सबसे पहले उसमें आपको बॉय कपल गर्ल का फुटेज कटिंग करना पड़ता होगा। कटिंग करके आप अपने डाटा में एक्सपोर्ट करते होंगे। तो फुटेज कटिंग करने का जो बेस्ट तरीका है आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ADS 9 ऑन किया हुआ है। आप किसी भी ADS में आप इस चीज़ को कर पाएंगे जो आज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरे पास शादी का डाटा है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आप बिन पे चले जाइए। बिन पे जाने के बाद डबल क्लिक कीजिएगा इस वाले बॉक्स में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आपका डाटा रखा हुआ है वहाँ से सीधा आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिएगा। जयमाला के टाइम में इसमें शूट किया हुआ था बॉय कपल गर्ल, उसके बाद जयमाला के बाद क्लोजअप शूट किया हुआ है। तो उसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब देखिए ये जो मेरा डाटा है यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। अब जो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा डाटा था वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले बॉय का आपको यहाँ पे ले आना है बॉय। तो बॉय को लाने के लिए जहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे बॉय का फुटेज है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब कि 1 2 3 4 5 इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे लेके आ जाइए। अब देखिए करना क्या है कि फुटेज जो होता है वो ज़्यादातर जो डाटा अभी बना रहा है वेडिंग का डाटा वो 1 मिनट का ही फुटेज रखता है। हालांकि 3 जगह बॉय देना रहता है, 5 जगह कपल देना रहता है, 5 जगह गर्ल का फुटेज देना होता है। तो वो आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि वो कितना देर का हो और किस फॉर्मेट में हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मेरा शूट किया हुआ है बॉय का। इसका हम ऑडियो को सबसे पहले ऑफ कर लेंगे। आप भी ऑडियो को ऑफ करके ही आप बॉय कपल गर्ल का कटिंग कीजिएगा। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पे मेरा एक आ गया। अब इसमें करना क्या है कि आपको सबसे पहले अगर थोड़ा सा अच्छा दिखाना है तो इसको आप 50% स्लो कर लीजिए। 50% स्लो कैसे किया जाता है, आप Alt E प्रेस कीजिएगा तो एक स्पीड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे रेट लिखा हुआ है 100, इसको आप 50 कर लिए और इंटर प्रेस किए। तो ये एक वीडियो क्या हुआ कि ये थोड़ा सा स्लो हो गया। जब आप प्रोजेक्ट में कोई गाना को इंपोर्ट कीजिएगा, जब इसको चलाइएगा तो जब स्लो रहेगा तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा देखने में। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आगे जो है ये यहाँ पे जर्क तो नहीं है, मतलब कि कैमरा कहीं हिला हुआ तो नहीं है। तो इसको आप 1-2 फ्रेम आगे बढ़ा के इसको कटिंग कर लीजिएगा। इसका शॉर्टकट की हम बताए हुए हैं, आप सीधा N प्रेस कीजिएगा, ये कटिंग हो जाएगा। अब इसको घिसका के आप आगे कर लीजिए, या फिर अगर इसको ऑन रखते तो ये ऑटोमेटिक आगे घिसक जाता। अब यहाँ पे हम इधर लेके आए, अब यहाँ से M प्रेस करेंगे, ये कटिंग हो गया। अब इतना देखिए मेरा फ्रेश है, ठीक है, फ्रेश है। अब इसमें हम थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लेंगे। कलर करेक्शन फुटेज में करना बहुत ही मस्ट होता है, तभी आपका जो आप क्लोजअप सॉन्ग बनाइएगा, कोई भी अभी बहुत सारा ADS में लेटेस्ट सॉन्ग आ गया है कट टू कट, तो उसमें जब तक कलर करेक्शन नहीं कीजिएगा तब तक वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सिंपल बता देते हैं। कलर करेक्शन अगर आपको सीखना है तो मेरा पीछे वाला वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारा बताया हुआ है। प्राइमरी कलर का बारे में बताया हुआ है, कलर बैलेंस के बारे में बताया हुआ, तो वो सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे इफेक्ट पैनल पे चले जाना है। यहाँ पे आपको वीडियो फिल्टर दिखाई पड़ेगा और उसके नीचे यहाँ पे कलर करेक्शन लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे एक कलर बैलेंस का एक इफेक्ट है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मतलब यहाँ से पकड़े और यहाँ ला के छोड़ दिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे चले जाना है और यहाँ जो कलर बैलेंस लिखा हुआ है इस पर डबल क्लिक करना है। तो ये देखिए क्रोमा लिखा हुआ है, ब्राइट लिखा हुआ, कंट्रास्ट लिखा हुआ है। करना क्या है, इसमें हम सिंपल आपको बता देते हैं, कलर इसको नहीं छेड़ना है। अगर वीडियो आपका ब्लू पीला टोन में है तो आप छेड़ सकते हैं, अगर प्रॉपर है तो इसको मत छेड़िए।
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ब्राइटनेस को आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा लेके जाएंगे तो वीडियो क्या हुआ, प्रॉपर दिखने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए क्रोमा लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि ये जो काम करता है ये सेचुरेशन का काम करता है। जैसे कि हम इसको अगर बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा जो और रेड टाइप का देखिए दिखेगा, तो ये सेचुरेशन का काम करता है। थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे इस तरीके से तो थोड़ा लाइट प्रॉपर दिखने लगा। अब हम यहाँ से ओके करेंगे। अब आफ्टर बिफोर दिखाते हैं। पहले मेरा फोटो ऐसा था वीडियो और अभी ऐसा है, तो ये सब कर लीजिए फुटेज कटिंग करने के पहले। तो ये सब आप कर लीजिए जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे पहले ये सब कर लीजिएगा, उसके बाद एक्सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत ही बेहतर बनेगा। अब देखिए यहाँ तो हम कर लिए, अब इसको हमें 1 मिनट लेके जाना है। 1 मिनट कैसे ले जाएंगे, 1 मिनट लेके जाना है तो इसको आप सीधा कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल ऐसे करके सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल C और यहाँ आइए कंट्रोल V, फिर से कंट्रोल V, फिर से कंट्रोल V, जब तक कि वो 1 मिनट से ज़्यादा ना हो। अब चाहे तो इसमें एक ट्रांजिशन लगा सकते हैं, कंट्रोल P प्रेस करके, तो यहाँ पे ट्रांजिशन लग जाएगा। और नहीं भी लगाइएगा तो पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम दोनों तरफ का जर्क को कटिंग कर दिए हैं। अब यहाँ से आपको टाइम देखना है, यहाँ 58 सेकेंड आ रहा है, हम 1 मिनट पे लेके जाएंगे। यहाँ पे आ गया, अब O प्रेस करेंगे, O प्रेस किएंगे तो O से क्या होता है, आउटसाइड लग जाता है। यहाँ पे I से इनसाइड लगेगा इधर और O से आउटसाइड लग जाएगा। अब F11 प्रेस करना है और जो भी फॉर्मेट में होता है, जैसे बहुत डाटा में आपको AVI में फॉर्मेट बना के दिया हुआ रहता है, किसी किसी में आप MP4 में भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा जो अपने डाटा को बनाते हैं तो वो बहुत सारा फॉर्मेट में बनाते हैं। तो यहाँ पे H264 में मेरा दिया हुआ है, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और जहाँ पे भी डाटा आपका रखा हुआ है, जहाँ पे आपका फुटेज का फोल्डर है उसको ढूंढ लेना है। मेरा फुटेज जो रखा हुआ है वो E के अंदर रखा हुआ है, लेकिन आपका जो फुटेज होगा वो D के अंदर होगा, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा करेक्शन किए थे अपने डाटा में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा, यहाँ पे देखिए 4 बॉय है, 5 बॉय का फुटेज है, उसके बाद कपल 1 2 3 4 5, 5 बॉय 5 कपल और 5 गर्ल है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, यस करेंगे, पहला बॉय मेरा एक्सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर आपके पास बॉय का दूसरा पोज खिंचा हुआ है तो दूसरे में वो यूज कीजिएगा, तीसरे में वो यूज कीजिएगा। अगर नहीं खींचा हुआ है तो फिर आप डायरेक्ट इसी को बारी बारी से आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप दूसरा यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए हम दूसरा लगा के आपको दिखाते हैं, उसमें भी एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये फुटेज है, ठीक है, एक फुटेज ये है। सबसे पहले क्या बताए थे आपको कि आप इसको स्लो मार लीजिए, अल्ट E प्रेस करके 50% ओके। ये देखिए स्लो हो गया, लेकिन ये है कि वीडियो थोड़ा सा आउट हो गया है तो इसको देना उचित नहीं है। लेकिन इसमें हम एक चीज़ आपको बताते हैं कि जैसे यहाँ पे हैंड जो आ रहा है, ये कभी भी आप जब फुटेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो देख लीजिएगा कि चारों साइड कुछ ना होना चाहिए। मतलब कोई भी खड़ा यहाँ पे अगर कुछ रहा तो वो जब क्लोजअप बार बार दिखेगा तो वो बार बार वहाँ पे दिखाई देगा, तो वो बहुत ही बेकार लगेगा देखने में। तो अगर ये थोड़ा मोड़ा है तो उसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ से लेआउटर को ओपन करके थोड़ा से इसको जूम कर लीजिएगा इस तरीके से। तो क्या होगा, यहाँ से जो हैंड था वो वहाँ से हट गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वो फुटेज नहीं लेते, हम दूसरा फुटेज लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लेके आए, इसको भी हम यहाँ से 50% स्लो कर दिए। 50% स्लो करने के बाद ये जो करेक्शन हम किए थे कलर का, वही कलर हमें इस पे लेके आना है। तो कैसे करेंगे, फिर से उतना मेहनत करना पड़ेगा? नहीं, उतना मेहनत आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा इन्फॉर्मेशन पे आइएगा, यहाँ पे आपको कलर बैलेंस दिखाई देगा और इसको सीधा उठाइएगा और इस पे लाके छोड़ दीजिएगा। तो ये क्या हुआ, ये भी सेम, ये भी सेम। अगर इसको भी लेक करना है तो फिर से हम इस पे उठा के इस पे करेंगे तो ये भी सेम। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको कपल लेना है। तो कपल आपका खींचा हुआ है तब तो ले सकते हैं,
लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि नहीं खींचता है, खींचने का टाइम नहीं देता है। तो उस सिचुएशन में उसका भी वीडियो हम अगला ट्यूटोरियल में हम आपको बता देंगे कि जैसे कि अगर आपके पास कपल का फ़ोटो खींचा हुआ नहीं है, सॉरी वीडियो खींचा हुआ नहीं है, तब आप कैसे बनाइएगा। तो दोनों फ़ोटो को कटिंग करना पड़ेगा। फ़ोटो कटिंग करके फ़ोटोशॉप में लाइएगा, उसका बैकग्राउंड को चेंज कीजिएगा, फिर कपल को आप जोड़िएगा, उसके बाद इस पर लाइएगा। तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। हम उसका ट्यूटोरियल इसके बाद बनाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो इसमें फ़िलहाल में मेरा क्या है कि यहाँ पे मेरा कपल जो है शूट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा कपल शूट किया हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा सा जल्दबाजी काम करना है, तो जल्दबाजी करना है तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा है, बहुत कम देर का ये शॉट खींचा हुआ है और आपको लग रहा है कि हमें तुरंत काम निकालना है किसी तरीके से। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा कंट्रोल टी मार लीजिए। कंट्रोल टी मारिएगा तो यहाँ एक स्क्रीनशॉट हो जाएगा ये, और ये स्क्रीनशॉट हो गया। इसको क्या करना है, यहाँ पे लेके आना है, ये अस्थिर हो जाएगा, मतलब कि ये फ़ोटो हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो कलर करेक्शन किए थे वही कलर करेक्शन इसमें कर लेते हैं। यहाँ से उठाएंगे और यहाँ छोड़ देंगे, तो ये करेक्शन हो गया। अब चाहें तो इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इस तरीके से लाना है और यहाँ से इसे खींच के बड़ा कर देना और इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक तरीका ये हुआ, अगर नहीं खींचा हुआ है तो अगर इसका बैकग्राउंड चेंज के करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अब गर्ल यहाँ पे है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल का फ़ोटो है, सॉरी वीडियो है, यहाँ पे भी ये गर्ल का है। तो जो आपको सबसे पहले प्रॉपर दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर है, यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर है। हालांकि जो कैमरामैन शूट किया है इधर दीवार आ गया है, तो ये अगर नहीं रहता तो और खूबसूरत लगता है ये। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फुटेज को ले आना है। अब ये मेरे पास फुटेज है, इसमें भी कलर करेक्शन कर लेते हैं। अब इसमें कलर करेक्शन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो स्टेज पर का वीडियो था और ये रूम का वीडियो है, तो दोनों में लाइट का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो इसको आप मैनुअली कर लीजिए, इफ़ेक्ट में चले जाइए, यहाँ से कलर बैलेंस ओपन कर लीजिए और डबल क्लिक, यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ाइए, कंट्रास्ट को बढ़ाइए और इसको अगर थोड़ा सा डिप कर लीजिए, बस ओके, इतना हो गया। इसको क्या करना है, कंट्रोल ई से 50% स्लो कर देना है। आगे आपको क्या करना है, थोड़ा सा कटिंग कर लेना है। उसके लिए आप एन प्रेस कीजिएगा, कट जाएगा, कट के वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। आप क्या करते होंगे, सी से कटिंग करते होंगे, उसके बाद डिलीट बटन से डिलीट करते होंगे, तो वो लंबा प्रोसेस मत यूज कीजिए। इधर आना है, अब जैसे इधर कटिंग करना है तो आपको करते क्या होगा, सी प्रेस करते होंगे या फिर बी प्रेस करते होंगे, उसके बाद इसको ऐसे सेलेक्ट करते होंगे, डिलीट करते होंगे। इतना नहीं करना है, सीधा आप इस तरीके से यहाँ जैसे इतना दूर कटिंग करना है, एम प्रेस कीजिए, कट के ख़त्म। तो इस तरीके से आप एडीएस में फुटेज कटिंग कर सकते हैं। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।